हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है जो लास्ट ईयर सीबीएसई में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया गया है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो किस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं सारे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको के की वैल्यू बतानी है कि इससे रियल और इक्वल रूट्स कैसे आएंगे। तो आपने रियल एंड इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 वो लगानी है और उससे के की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये देखोगे कि 4,7 को आप पहले मार्क करेंगे क्वाड्रेंट्स में और फिर आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पर है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। अब देखिए 2 चिल्ड्रंस हैं, तो ये उसी तरह से है क्वेश्चन सेम, जैसे कि एक कॉइन को टॉस करते हैं हेड और टेल वाला। 2 चिल्ड्रंस हैं तो पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, देन फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, देन बोथ बॉय बोथ गर्ल। तो एटलीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लेंगे, 1 गर्ल वाले कितने केसेस आएंगे हमारे पास, एक तो बॉय गर्ल वाला, गर्ल बॉय वाला 2 केसेस और बोथ गर्ल्स 3। तो टोटल 4 में से 3 चांसेस होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पैरेलल लाइंस की आपको कंडीशन बतानी है। तो पैरेलल लाइंस की आपको जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन वाली वो लगानी है और उससे आप देखोगे सॉल्व करके आपको क्या इक्वेशन मिल रही है। देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज निकालने हैं, बहुत सिंपल है, आपको फैक्टराइज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कॉट स्क्वायर माइनस 1/sin² थीटा। अब देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। 1/sin² थीटा को आप क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है और हमें पता है हमारे पास आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। देन 7th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक का ही है। आपको ए बी डायमीटर दिया है सर्कल का, सेंटर दिया है, बी दिया हुआ है, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, x 2x + 9 4x + 3, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, इसमें हमने क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, हमें पता है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब आपको a1 a2 a3 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, a2 - a1 करोगे और a3 - a2 करोगे, दोनों को इक्वल करोगे, इससे आपका d आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाइट ऑफ अ टावर गिवन है, उसकी शेडो की लेंथ बतानी है, सेल्स का एल्टीट्यूड दिया, आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बहुत इजी है, इसमें आप फिगर ड्रॉ करके अकॉर्डिंगली देख लीजिए। लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है, मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 20 मीटर। तो P/H वाला लगाओगे आप sin 60 का फॉर्मूला। देन क्वेश्चन नंबर 10, DE इज़ पैरेलल टू BC और बाकी मेजरमेंट्स दिए हैं, आपको A निकालना है। तो ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, जिसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं कि अगर DE BC के पैरेलल है तो साइड्स का जो है रेशियो सेम होगा। उस कंसेप्ट से आप इसमें AE निकाल सकते हैं। तो जैसे आप इसमें सिंपली करोगे AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, वैल्यूज़ पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, a vertical pole 10 meter long cast a shadow of length 5 meter on the ground, और उसी समय एक टावर है वो भी एक शेडो बना रही है, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को फिगर ड्रॉ करके आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आंसर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप द मॉड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज दिस एंड मीडियन इज 7.1। आपको इसमें एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया है बुक में, जो है
मीडियन, मीन और मॉड का एक रिलेशन है। उस रिलेशन में आपको जो गिवन है वो रखना है और जो फाइंड करना है वो आपने उस फॉर्मूला को यूज़ करके निकालना है। ये मॉड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसकी हेल्प से आप निकालेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन आ गया है। क्वाड्रेंट बनाना है, आपको एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट मीन्स हमें पता है उसमें एंगल होता है 90 डिग्री का, और आपको उसका पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है। क्वाड्रेंट जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स आपने आर्क लेंथ निकालनी है सेक्टर की, और उसमें 2 रेडियस जो है वो ऐड कर दोगे। आपने ये सभी क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ करके देखने हैं। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है। ये सर्कल वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आप सीधे इसका फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये दे रखा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे। 16, इफ़ अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर देन द डायमीटर ऑफ व्हील। अब देखिए 5000 रिवॉल्यूशंस करने पर 11 किलोमीटर जा रहा है, तो आप पहले ये देखेंगे एक रिवॉल्यूशन पे कितना जाएगा। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो है सेंटीमीटर में है। तो 1 रिवॉल्यूशंस में पहले अगर 11 किलोमीटर में आंसर निकालेंगे 11/5000, तो 1 रिवॉल्यूशन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा बाइसाइकिल का पेरीमीटर। फिर हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है 2πr। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा इसको 2πr के इक्वल करके आपने r की वैल्यू निकालनी है। लाली टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अब इसमें देखिए 2 कॉइन्स का टॉस का क्वेश्चन है। तो पहले आप 2 कॉइन्स के टॉसिंग का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट मोस्ट वन हेड। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आना चाहिए, 1 हेड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स जो 2 हेड वाला ऑप्शन है वो आपने छोड़ देना है। तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपने एक नंबर चूज़ करना है 1 2 3 में से और उसको x मान लिया। देन 1 4 9 में से एक नंबर चूज़ करना है, इसको y ले लिया। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी x y लेस देन 9। तो पहले हमने क्या करना है, जो x आपने लिया हुआ है 1 2 3 और y है 1 4 9, x y मीन्स दोनों का प्रोडक्ट। आप इनका प्रोडक्ट करके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बना लीजिए। अब देखिए इसमें आपने प्रोडक्ट करके कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे आप देखिए, जैसे आपका x जो है वो है 1 2 3 और y है हमारे पास 1 4 9। अब x y लेना है, x y मतलब इनको हमने मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन बनाने हैं और बाद में हमें लेस देन 9 लेना है बस। अब पहले हम x का एक टर्म लेंगे और y के तीनों लेंगे। जैसे 1 × 1 1, 1 4 ज़ा 4, 1 9 ज़ा 9। इसी तरह से अब x का 2 ले लो, उस 2 के साथ y के तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 और 4 को 8, 9 2 ज़ा 18। अब इसी तरह से 3 के साथ कीजिए, x 3 लिया है, y के तीनों अलग अलग लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27। अब हमें एक्स वाई शुड बी लेस देन 9। तो लेस देन 9 मीन्स हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक 1 4 2 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कितने बने 1 2 3 4 5, हमारे पास बने 5 और टोटल कॉम्बिनेशन देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/9। तो देखिए इस क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा आपने पहले किया है उससे। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा औरों से अलग होंगे पर इजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह से असर्शन रीजनिंग का है। 2 प्लेयर्स हैं, आपको उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। सानिया के मैच जीतने की दे रखी है और आसिमा के मैच जीतने की दे रखी है। रीज़न क्या है, द प्रोबेबिलिटीज़
का सम जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स 1, हाँ ये बात सही है। और ऊपर भी आप चेक कर लीजिए दोनों को ऐड करके, क्या दोनों का सम 1 आ रहा है? हाँ 1 आएगा। दैट मीन्स असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें 19th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ए। इसके बाद 20, एक डाई को हमने थ्रो किया है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी वगैरह 1/2 आनी चाहिए। अब जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस थ्रो करने के लिए हमारे पास पहले देखिए टोटल कॉम्बिनेशन है 6। कितने प्राइम नंबर्स है उसमें? 2, 3, 5, 3 है। 3/6 1/2 मीन्स असर्शन इज ट्रू। रीज़न क्या है? नेचुरल नंबर इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ये कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होगा जब उसके सिर्फ 2 फैक्टर। ये भी ठीक है, तो इसमें भी ए ऑप्शन ही इसका फिट बैठेगा। तो देखिए MCQ सारे ही बहुत आसान थे। अब आप इनको सॉल्व कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, सेक्शन बी। ए पार्ट बहुत इजी है इसका। √2 आपको इरेशनल दिया है, आपको प्रूव करना है 5 - 2 √2 इरेशनल। ये बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है, ये आपका इजीली हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें देखिए आपको 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाना है आपने। हमें पता है 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, इसके 2-3 सिमिलैरिटी रूल्स हैं। सबसे इजी जो है वो है इसमें ट्रिपल ए वाला। तो पहले कोशिश कीजिए कि क्या ट्रिपल ए से हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप उसको सीधे सीधे लगा सकते हैं। क्वेश्चन 23, इसमें क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस कैसे प्रूव करोगे? पहले आप ट्राइंगल बना के उसके तीनों कॉर्नर्स पे 3 पॉइंट बनाएंगे, फिर आपने ये देखना है कि उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। अगर तीनों सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, दैट मीन्स ये क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है CBSE के पेपर्स में। आपको इसमें क्या करना है, इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे इसमें हमें पता है कि काफ़ी सारे टेंजेंट्स मिलेंगे। जैसे अगर हम ए से देखें, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से? AQ एंड AR। तो आपको एक में इसका आइडिया दे रही हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे और आपने सॉल्व करके देखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ एग्ज़ाम में और ये आपने करके जाना है घर से, हो सकता है आ जाए। जैसे इसमें आपने पहले क्या लिखा? AQ = AR, ये हो जाएगा। अब देखिए बी पॉइंट से अगर आपके 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से? BQ और BP। तो BQ = BP। सी पॉइंट से अगर आप देखते हैं, CP = CR। ये सभी टेंजेंट्स हैं, 3 टेंजेंट्स इसमें बन रहे हैं। अब देखिए आपको प्रूव करना है AQ इज़ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ राइट हैंड साइड अगर देखते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, ABC का पेरीमीटर का मतलब क्या है? AB + BC + AC, ये हमारा क्या है? RHS। अब देखिए हमें इस पूरे को AQ के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, हमें AQ चाहिए। AQ मीन्स हमें क्या चाहिए? AB + BQ। अब देखिए जो आपका BC है, आप BC को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, BP + PC इस तरह से, और AB और AC ये आपके पास हैं। तो आपने इनको ब्रेक करके देखना है कि आप किस तरह से इसको AQ के इक्वल ले आएंगे, राइट। तो AB को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ। AB + BC को हम लिख लेते हैं BP + PC + AC को ऐसे ही लिख लेते हैं। नीचे से 2 है हमारे पास। अब देखिए AC की जगह पर आप AR - CR कर सकते हो। AC की जगह पे AR - CR कर दीजिए और
ए बी की जगह पे ए क्यू माइनस बी क्यू कर दीजिए, राइट। तो जो मैंने आपको दो बातें बोली उसको कीजिए, उसके साथ जो है इसके कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको बताना ये किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व कीजिए, ये इजीली हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 26,